अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मुख्तसर तज़किरा करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र शाम के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले इखलाकियात और ताल्लुकात के बारे में। मैं हूँ अदनान बहादुर और मेरी वीडियो आपके लिए बहुत दिलचस्प साबित होगी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि नहायत अहम मालूमात को आप तक बहुत आसान तरीके से पहुँचाया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देखकर बहुत अच्छा महसूस करेंगे। सबसे पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तो शुरुआत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले सफ़र शाम से। जब आपकी उम्र 12 साल 2 माह और 10 दिन की हुई तो आपके चाचा हज़रत अबू तालिब, जो कि तिजारत की गर्ज से सफ़र शाम पर जाने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने हमरा ले लिया। रास्ते में जब बसरा के मकाम पर पहुंचे तो उस काफ़िले का क़याम हुआ, तो वहां पर एक राहगीर बुज़ुर्ग ईसाई, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से वो नबूवत की तमाम निशानियों को पहचान लिया, जिनका जिक्र तौरात और अंजील वगैरह आसमानी किताबों में था। उस बुज़ुर्ग ईसाई के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसरा से ही वापस भेज दिया गया, क्योंकि उस बुज़ुर्ग ईसाई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अबू तालिब से कहा कि खदशा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शाम जाते हैं तो वहाँ के यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेंगे और कोई नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया गया। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल हुई तो हज़रत खतीजा, जो कि नहायत दौलतमंद और अमीर औरत थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तिजारती काफ़िले का मैनेजर बनाकर शाम रवाना किया और अपने नफ़े का एक ख़ास हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकर्रर कर दिया, और अपना एक ग़ुलाम जिसका नाम मुबीरा था उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफ़र शाम पर रवाना कर दिया। रास्ते में जब काफ़िले का क़याम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे, तो एक राहिब जिसका नाम नस्तूरा था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की बिशारत दी और ये बताया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए पहचान लिया है क्योंकि इस दरख्त के नीचे अंबिया क़याम किया करते हैं। इसके अलावा सफ़र में और भी बहुत से मौजज़ात हुए, जैसे धूप और गर्मी में एक बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर साया करता, और शाम पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम माल को नहायत समझदारी और मुनाफे के साथ फ़रोख्त किया और वहाँ से कुछ सामान ख़रीद कर वापस ले आए, जिसे 2 गुना मुनाफे के साथ वापस पहुंचकर फ़रोख्त किया। हज़रत खतीजा का ग़ुलाम, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र शाम पर था, उसने वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम समझदारी और मोजज़ात का जिक्र हज़रत खतीजा से किया। सफ़र शाम से वापसी के 2 माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा से निकाह कर लिया। हज़रत खतीजा से निकाह के वक्त आपकी उम्र 25 साल 2 माह और 10 दिन थी, जबकि हज़रत खतीजा की उम्र 40 साल थी। निकाह के बाद तकरीबन 25 साल और 2 माह तक जब हज़रत खतीजा की उम्र 65 साल हो चुकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त हज़रत खतीजा के साथ नहायत खुशगवार गुजरा, और इस दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आला अखलाक का बेहतरीन नमूना थी। सच्चाई, रहमदिली, छोटों पर शफ़क़त और बड़ों का एहतराम, गरज तमाम बातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो कोई किताब पढ़ी, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के मुरीद हुए, और ना ही बाकायदा तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ने तरबियत की थी। अलगर्ज़ ये तमाम खूबियाँ खुदा दाद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत अल्लाह पाक ने खुद की थी। कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंतहाई भरोसा किया करते थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवा कर बहुत मुतमईन रहते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके इल्म में इजाफ़ा करेगी। अपनी बेहतरीन राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, और फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।